हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मतलब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो आप देखिएगा ओजोनोलिसिस होती क्या बेसिकली। देखना, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन वाटर। क्लियर है? अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात करें तो होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सिमिलरली ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन विथ ओजोन। अगर हम बात करें तो ओजोनोलिसिस का सीधा सा मतलब हुआ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे रिएक्शन विथ ओजोन, इट मीन्स O3। क्लियर है? अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका जो रिलेट है वो एल्डिहाइड और कीटोन में भी है। क्लियर है? तो ओजोनोलिसिस जो होता है बेसिकली हमारे पास कितने टाइप का होता है? दो टाइप के ओजोनोलिसिस होते हैं। तो देखिएगा कैसे ओजोनोलिसिस जो होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अब अपन समझेंगे कैसे कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किसे बोलेंगे या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कौन सा होगा। क्लियर है? तो जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की आइडेंटिफिकेशन होता है रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और विच वन इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? रीजेंट से। अगर रीजेंट हमारे पास क्या है? जिंक ऑब्लिक H2O, और या तो जिंक H2O हो और हमारे पास क्या हो? डाइमेथिल सल्फाइड CH3 का होल ट्वाइस S, डाइमेथिल सल्फाइड। या समटाइम इसे कभी कभी रिएक्शन में ऐसे दिया रहेगा Me2S। Me का मतलब क्या होता है? मेथिल। तो अगर जब भी ये आएगा जिंक H2O CH3S तो कौन सा ओजोनोलिसिस कहलाएगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो हम रिजेंट लेते हैं दैट इज H2O2, कोई भी परऑक्साइड। क्लियर है? तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जिंक जब भी आएगा क्या कहलाएगा? रिडक्टिव कहलाएगा। एक हमेशा ऐसे याद रखना, जिंक जब भी आएगा क्या कहलाएगा? रिडक्टिव कहलाएगा। और जो हमारे पेपर में मोस्टली आता है, पेपर में नीट या जेई की पेपर, मेंस की पेपर में जो मोस्टली आता है कौन सा आता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मोस्ट टाइम में कौन सा आया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एक ही बार आया है। क्लियर है? इसे सिंगल टिक कर दिया। सब इंपॉर्टेंट कौन सा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो कैसे याद रखेंगे? जिंक जब भी आएगा रिडक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं रिएक्शन कैसी होती है इसमें हेडिंग डालिएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रफ कर दे रहा हूं इसे मैं। ओके, तो हमने देखा पहचान कैसे की जाती है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव को रीजेंट देखकर। अगर जिंक और वाटर है या डाइमेथिल सल्फाइड है तो हम क्या कहलाएगा? वो रिडक्टिव कहलाएगा। तो मैंने एक पॉइंट भी बताया, क्लू क्या बताया? जिंक जब भी आएगा क्या कहलाएगा? रिडक्टिव कहलाएगा। और ये भी बताया कि रिडक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालिएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? अब देखना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एक पॉइंट कैसे, जैसे मान लो होगा अगर रिएक्शन दिया रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे क्या आया रिएक्शन में? हमारे पास क्या आया? O3 जिंक H2। तो मैंने क्या बोला? जिंक जब भी आएगा कैसा कहलाएगा? रिडक्टिव कहलाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है इसकी मैकेनिज्म पे हम नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी मैकेनिज्म वहां पे बताई जाएगी आपको। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको? एक पॉइंट याद रखना है, डबल बॉन्ड एक लिखना है नीचे, डबल बॉन्ड स्टार पॉइंट करके लिखना, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल हिंदी में लिख लेना, डबल बॉन्ड तोड़ो
ओ जोड़ो, ओ का मतलब यहाँ पे क्या भाई, ऑक्सीजन। देखो जोड़ना कैसे है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। जोड़ना कैसे है, यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे आप, इसको एक ऑक्सीजन दोगे, एक इसको ऑक्सीजन दोगे, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास, CH2O, यानी किसे बोल सकते हैं क्या, HCHO। यहाँ पर भी HCHO, इसमें भी क्या बनेगा, HCHO। बोलो भाई, तो कितने मोल बन गए इसके, 2 मोल। तो हमेशा क्या याद रखना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। क्लियर है। अब देखो मैं बहुत सारे रिएक्शन लिख रहा हूं, आप उसको प्रोडक्ट बनाते जाइएगा, क्या बनेगा। सेकंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रीजेंट हमारे पास सेम है, O3 जिंक H2O। क्लियर। सेकंड, ये सेकंड हो गया। थर्ड लिखिएगा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2, रीजेंट सेम है हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, रीजेंट सेम है। बनाते जाओ भाई प्रोडक्ट। फोर्थ ये हो गया। चलो इसको बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं, या आगे आओ फिफ्थ में देखना। फिफ्थ अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से बनाओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ। सिक्स की बात करें तो इसका प्रोडक्ट बनाओ भाई। सेवंथ को सबका प्रोडक्ट बनाना है, फटाफट बन जाएगा। बस ये क्या याद रखना अपने को, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। नेक्स्ट देखो, इसका बनाओ 8, इसका बनाओ रीजेंट सब में सेम है, O3 जिंक H2O, यानी कौन सा ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं हम, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक। तो भाई प्रोडक्ट बनाते जाओ सबका। आओ प्रोडक्ट बनाते हैं अपन। तो अपन क्या क्या सीखा, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, यानी कि यहां से एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और इसको एक ऑक्सीजन दे देंगे, इसको ऑक्सीजन दे देंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO, CH3CHO प्लस CH2O का क्या बनेगा भाई, HCHO। यहां तक क्लियर हुआ। फिर आगे डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, इसको डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन इसको देंगे, ऑक्सीजन इसको देंगे, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CO CH3 प्लस HCHO। बस यही काम करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। यहां पे देखो इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, पहले इधर देखो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे, एक कार्बन इस ऑक्सीजन, भाई इस डबल बॉन्ड को भी तो तोड़ना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दोगे, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दोगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, 2 मोल HCHO बनना है हमारे पास, 2 मोल HCHO के बनना है, और 1 मोल क्या बनना है, CO2 बनना है, प्लस 1 मोल CO2। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें बनाना है, आगे देखना, यहां पे क्या करना भाई, बस वही सेम चीज, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या है, रिंग है, यहां पर तो एसाइक्लिक कंपाउंड था, कोई तो नहीं, यहां पर क्या है हमारे पास, रिंग है, तो रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहां पे देखना, बहुत ध्यान से देखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे CHO, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। बोलो। फिर यहां पर भी क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे। क्लियर है। तो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट देखो, ये रिंग ऊपर ब्रेक हो जाएगी, ये रिंग ऊपर ब्रेक हो जाएगी, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे कि नहीं। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड हो, या अगर इसे उस फॉर्म में लिखना चाहो, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहो, तो देखना कैसे बनेगा, ये क्या है, CH2 है। रिंग के फॉर्म में अगर ना समझ में आ रहा है, ये क्या बनेगा, CHO बनेगा, और ये क्या बनेगा, CHO बनेगा।
सिमिलर प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा बेटा, सिमिलर प्रोडक्ट ये भी बनेगा, तो यानी क्या मिल रहा है, 2 मोल बन जाएगा। अब देखो ये बहुत फेमस है, ये क्या है भाई, बेंजीन है, बेंजीन है। फिर वही सेम चीज, जहां पर भी डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और जोड़ना है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे। इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे अगर आप, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे। क्लियर है। अगर आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे। प्रोडक्ट क्या बनना है ये देखो बहुत ध्यान से। अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या है भाई, यहां पे देखो इस डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक करोगे, क्लियर है, यहां पे CHO बनेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन अलग हो जाएगा, ये वाला कार्बन अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CHO बन रहा है। बोलो प्रोडक्ट बनाओ इसका फटाफट। सिमिलरली यहां पर भी ब्रेक करोगे आप, ऑक्सीजन एक का ऑक्सीजन इसको दोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे। यहां पर भी ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड को, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक ऑक्सीजन इसको भी ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दोगे। समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक करना है, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो और जोड़ो, बस डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है और ऑक्सीजन को जोड़ना है। क्लियर है बात है भाई। बस हमें आइडेंटिफाई करना है जब भी ओजोनोलिसिस आए कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगा, रीजेंट को देखकर हम करेंगे। रीजेंट अगर जिंक और डाइमेथिल सल्फाइड है तो कैसा होगा, रिडक्टिव होगा। अदरवाइज अगर परऑक्साइड O2 के साथ आ रहा है, O3 के साथ आ रहा है, तो क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। क्लियर है। तो इसका प्रोडक्ट क्या समझ में आया, इसका प्रोडक्ट ध्यान से देखना, ये जो होगा हमारे पास, देखना बहुत ध्यान से, ये डबल बॉन्ड टूटा, इस कार्बन के पास क्या आया, CHO आया, O आया, इस कार्बन के पास क्या आया, एक O इसके पास आया, बोलो। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ ये बॉन्ड, तो क्या बनना है, यहां से देखो CHO बनना है, क्या 3 मोल बनेंगे, क्या 3 मोल CHO। क्लियर है। सिमिलरली आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहां से देखना बहुत ध्यान से, ये वाला ऑक्सीजन इसको दोगे तो ये CH3 CO CHO, बोलो CH3, इस कार्बन को दोगे CO, इस कार्बन के पास आएगा क्या, CHO। तो यहां से देखो बहुत से एक प्रोडक्ट जो बनेगा। अच्छा, सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा, CH3 CO CHO, तो 2 मोल क्या बन जाएंगे हमारे पास, CH3 CO CHO प्लस एक क्या बनेगा, यहां से देखो CHO बन जाएगा कि नहीं, बोलो HCHO। क्लियर है। अब देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, जे बेसिकली नीट में नहीं, जेई में जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। ये बोलेगा एक एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके 3 मोल ऑक्सीजन 3 मोल ओजोन कंज्यूम किया, तो आइडेंटिफाई करना रहता है प्रोडक्ट को। यहां से देखो अगर एक डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितने मोल ओजोन की जरूरत पड़ रही है, हमें 1 मोल ओजोन की जरूरत पड़ रही है। तो हमें से एक नोट पॉइंट लिख लेना, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितने मोल ओजोन की जरूरत पड़ रही है, 1 मोल। अगर 2 मोल ओजोन की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड में कहीं ना कहीं पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जैसे कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने मोल ओजोन की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल ओजोन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बात, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें प्रोडक्ट दिया रहता है और पूछता है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्लियर है। जैसे इधर देखो, ये मान लो हमारे पास प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट हमारे पास ये है CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH2 CH3। तो ये पूछता है यहाँ पे क्या रीजेंट दे दिया, O3
जिंक H2। यहाँ से देख के तो क्लियर हो गया कि हमारे पास रिएक्शन कैसी है, ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस का मतलब, और पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन एक्स है। क्लियर है? तो एक बात ध्यान से समझना भाई, अभी अभी क्या बताया, जब भी ओजोनोलिसिस होता है तो क्या करते हो आप, डबल बॉन्ड तोड़ते हो, वो जोड़ते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी हम बता रहे हैं, जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड एथिलीन लिया था, अगर इसका हमने ओजोनोलिसिस कराया था तो यहाँ पे क्या बना था, ये डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक किया था, HCOH प्लस HCOH, यही तो बना था। अगर यहाँ से हमें यहाँ पे जाना है, हमें क्या करना है, अब रिवर्स जाना है। अगर हमें रिवर्स जाना है तो क्या करोगे भाई, सीधा कुछ करना नहीं है, आप जहाँ पे ऑक्सीजन लाके जुड़ा है, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दोगे। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप स्ट्राइक कैसे करेगा माइंड में, ये यहाँ पे कैसे आओगे। अभी मैंने बताया कि डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, यानी कि ये वाला आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कब टूटा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा है आपने, तो बस सीधा क्या करो, ऑक्सीजन को हटा दो जहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे दोनों को डबल बॉन्ड से, दोनों स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, CHHH, वही तो ये है। तो इस क्वेश्चन को स्ट्राइक यहाँ से करोगे। तो देखना कैसे, ये जस्ट समझाने के लिए था कैसे आपको रिवर्स आना है। क्लियर है? अब देखना यहाँ से, बस कुछ करना नहीं है, 1 मिनट सेकंड, जस्ट विद इन ए सेकंड में आंसर आएगा। बस आपको क्या करना, मैंने क्या बताया, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा उसको हटा के डबल बॉन्ड से जोड़ दो। बस ये ऑक्सीजन हटाया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अगर इस ऑक्सीजन को आप हटाओगे और डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन को जोड़ोगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड, इसको ला पे यहाँ पे जोड़ दिया, CH3 CH3, दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। ऑप्शन आपको टिक हो जाएगा। क्लियर है? या अगर इसका IUPAC नाम दिया है तो IUPAC नाम आप कर देना, 1 2 3 4 5, तो क्या है, 2,3 डाई मेथिल पेंटुइन। क्लियर है? थैंक यू।